आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री अपना 74वां जन्मदिन मनाएंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के वक्त पूरे देश में उत्साह का माहौल होता है और बधाई देने वालों का तांता सुबह से शाम तक लगा रहता है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि उनको प्रकृति रूपा भाई द्वारा 3 साल से संरक्षित बेलपत्र का पौधा दिया जा रहा है। आपको बता दें, प्रकृति रूपा भाई इस मामले में कई बार पीएमओ के चक्कर भी काट चुके हैं, लेकिन उनके हाथ सफलता नहीं लगी है। ज़्यादा जानकारी वो खुद दे आज रहे हैं। मैं प्रकृति रूपा भाई माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में उपस्थित होकर के और आज एक ये आवेदन मैंने उनको दिया। इस आवेदन का उद्देश्य, हम न कोई धन मांग रहे हैं, न कोई पैसा मांग रहे हैं, न कोई आवास मांग रहे हैं, न मकान मांग रहे हैं। हम उनके जन्मदिन पे 17 तारीख का जो उनका जन्मदिन है, 17 सितंबर का, अपने शिवमय भारत मिशन का एक बेहतरीन बेलपत्र का पौधा जो पिछले 3 साल से इंतजार कर रहा है। हम 3-4 बार 2022 से हम आ रहे हैं और धीरे धीरे देखिए ये प्रधानमंत्री निवास में लगेगा बेलपत्र का पौधा। ये 2022 की रिसीविंग है जो अखबार ने छापा था और सबकी रिसीविंग है हमारे पास में। और हमने ये सारे कार्यक्रम किए, आते हैं, दे के चले जाते हैं। लेकिन इस बार हमने जो है ये सोचा है, अब ये काम समय आ गया है प्रधानमंत्री जी के लिए। 17 तारीख का उनका जन्मदिन है और 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा ये बेलपत्र का पौधा जो प्रधानमंत्री निवास में लगने के लिए, अब कोई क्या रीजन है कि अभी तक हमको कोई जवाब नहीं मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं और शिव में भारत की बात मैं करता हूँ। शिव में भारत की बात करने का मतलब है कि बेलपत्र का पौधा भारतवर्ष के लिए एक दिव्य पौधा है जो हमने पढ़ा है, सोचा है और देखा है। इसी कारण से हमने 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे 11 करोड़ घरों के आगे लगाने का लक्ष्य लिया, जिसमें ये रखा गया कि हमारी कम से कम 55 करोड़ आबादी सुरक्षा घेरे में आ जाएगी। हर घर के आगे एक बेलपत्रा, 5 आदमी प्रभावित होंगे। उससे आने वाले 5-7 सालों के बाद पोषण मिलना शुरू हो जाएगा। 3 साल के बाद आयुर्वेद मिलना शुरू हो जाएगा। बेलपत्र के पत्ते के बारे में आप सोचेंगे तो सिर्फ वो भगवान शंकर पर ही नहीं चढ़ता है, शंकर पर चढ़ने के बाद भी वो बहुत पावरफुल है आपके शारीरिक व्याधियों को समाप्त करने के लिए। तो इस तरह से बहुतायत कार्य हैं, छोटे कार्य नहीं है। ये बहुत बड़ा कार्य है। उसमें अगर प्रधानमंत्री जी ने ये हमारा तोहफा एक बेलपत्र का पौधा हमसे ले लिया तो इसमें 4 चांद लग जाएगा और बहुत जल्द भारत की कल्पना जो हमने शिवमय की किया है वो पूरा हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हमारा पौधा लगाइए। मेरे को ना तो आपके साथ फोटो खिंचवाने का शौक है, आप हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, सर्वमान्य हैं, लेकिन ये नहीं है कि नहीं जी हम अपना प्रचार के लिए कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो खिंचवाए, इसकी भी जरूरत नहीं है, ना हमको और किसी की जरूरत है। हमको तो सिर्फ और सिर्फ चिंता है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ये तोहफा अगर हमारा स्वीकार कर लेंगे तो 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे दनादन बहुत जल्दी संपूर्ण भारतवर्ष में लग जाएंगे और हमारी जो शिव में भारत की कल्पना है ये पूरा हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है, आग्रह है कि आप इस पौधे को अपने जन्मदिवस के पहले यानी 17 तारीख के पहले अगर हमारे साथ लगाना है तो हम 17 तारीख को लेके आ जाएंगे। आप जहां आदेशित करेंगे वहां लेके आ जाएंगे। अन्यथा आप इस पौधे को हमको आदेशित करें कि आप पीएमओ में, निवास पे, जहाँ भी जरूरत हो, जहाँ आपको सुविधा लगे, जहाँ भी आपके अधिकारी कर्मचारी सक्षम हो, हम वहाँ इस पौधे को ला करके दे देंगे। और देने के बाद आप अपने जन्मदिन पर इस पौधे को स्वीकार करके एक मैसेज जरूर कन्वे हमको कर दीजिएगा कि शिवमय भारत का पौधा हमने भी लगा लिया। तो आपसे निवेदन, पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि 17 सितंबर अपने जन्म दिवस पर शिवमय भारत मिशन का एक बेलपत्र का पौधा आप स्वीकार करेंगे और बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पे सदा बनी रहे, संपूर्ण भारतवासियों पर बनी रहे। इसकी कल्पना जो हमने किया है शिवमय भारत मिशन वो सफल होगा। जय हिंद, जय माँ भारती, जय माँ प्रकृति। धन्यवाद।